पढ़ डाली, फर्क है दोनों में। पढ़ डाली और पढ़ ली। जिसने पढ़ ली उसके अंदर ईश्वर की भक्ति जाग गई, और जिसने पढ़ डाली, पढ़ के डाली है, पढ़ी है, क्या लेना देना है, आई बात समझ में। हाँ, तो श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है, यदि सचमुच अगर आप इसको हृदयंगम कर लेंगे तो परम ईश्वर के भक्त बन जाएंगे। इसमें कोई धोखा, इसमें तो प्रेम ही प्रेम भरा है, और जिसके अंदर प्रेम जाग गया वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम प्रिय है। आई बात समझ में, कहीं न जाओ, ईश्वर से प्रेम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। तो नारद जी की प्रेरणा के द्वारा व्यास जी ने सम्याप्रास स्थान में सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। अब समस्या खड़ी हो गई, मेरी तो बूढ़ी उम्र है, इसका प्रचार कौन करेगा, इसका प्रचार कौन करेगा। साधारण आदमी इसको समझ नहीं सकता है इस ग्रंथ को, और जिसने कथा इसकी की है तो कलयुग में केवल धन के लिए की है। इसका रहस्य समझना बड़ा कठिन है, मैं पहले बता रहा हूं। इसलिए विप्रेर कहते हैं, मेरा लिखा हुआ नहीं है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। विप्रेर भागवती कथा गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। कथा का सार क्यों चला गया, कथा सारस ततो गता, कथा का सार चला गया, क्यों चला गया। सूत जी कहते हैं विद्वानों ने, यहाँ विप्र शब्द आया है, विप्र माने ब्राह्मण भी है और विद्वान को भी कह सकते हैं। कोई भी कथा कर रहा है, इसलिए कर रहा है विप्र भागवती कथा गेहे गेहे जने जने, गांव गांव में, जने जने माने गांव गांव, और गेहे गेहे माने घर घर, जने जने गांव गांव, इसीलिए जिले का नाम जनपद है, जरा ध्यान रखना। आई बात समझ में। हाँ, जिले का नाम क्या है, जनपद, उर्दू में है जिला, सूबा। तो कहते हैं किस लिए, केवल कारिता कण लोग हैं, कारिता माने पैसा, कण माने अनाज, केवल इतने के लिए कथाएं शुरू हो गई। लेकिन ये कथा साधारण के लिए नहीं है। तो इस पुराण की रचना की। अब चिंता ये है कि इसका प्रचार कौन करेगा। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी एक बार व्यास जी असंतुष्ट थे, कौन प्रचार करेगा। एक समय की बात, नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो शंकर जी नहीं थे और पार्वती जी कैलाश में थी। शंकर जी चले गए कहीं घूमने, या पर घाट में चले गए, कहीं चले गए। तो नारद जी आग लगाने वाले, नारद
जिसकी बात कभी रद्द न हो। हाँ, ये बात समझ लो, ना रद्द, जिसकी बात कभी रद्द न हो। वैसे तो नारद का अर्थ यही है कि जो यश प्रदान करते हैं उसका नाम नारद। तो नारद जी ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी इतने दिन साथ में रहे, आप अर्धांगनी हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने आज तक पूछा है शंकर जी से कि ये खोपड़ियों की माला डाले हो तो ये किसकी है? ये जो माला पहने हो, मुंड माला पहने, ये किसकी है? जरा बताया है आज तक शंकर जी ने? तो पार्वती जी बोली बिल्कुल नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। तो कहते पति और पत्नी का ऐसा ही साथ है कि एक दूसरे के साथ में घात है। ये साथ है कि घात है? अरे कम से कम पत्नी से कुछ तो बताना चाहिए, हम कहाँ मिली ये चीज हमको। तो ये साथ नहीं है, ये तो घात है। नारद जी कहते हैं पूछना ये किसकी है, और इतना कह करके चले गए। अब शंकर जी आए तो शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, एक बात बताओ ये मुंडमाला किनकी है? भगवान शंकर जी बोले क्या लेना देना है तुमको इन बातों से, किसकी है? होंगी जिसकी बनी रहेगी। कहते नहीं, गजब कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है। संग और साथ में, संग और साथ में, अपनी अपनी घात में, अब बाजी मारे जाते हैं, कोई बाजी बाजी बात में। बस ये बात ठीक नहीं है, बताना पड़ेगा। तो भगवान शंकर जी कहते हैं जब मानती नहीं हो तो ये तुम्हारी खोपड़ी है, ये जो माला है ये तुम्हारी खोपड़ियों की माला है। तो पार्वती जी कहती है कि गजब कर दिया, मैं इतनी बार भरी और फिर जन्मी, फिर मरी, फिर जन्मी। तो भगवान शंकर जी कहते हैं वो तो तुम्हारे लिए प्रमाण ही रखा है, उसमें कौन धोखा है? वो तो प्रमाण दिया गया है विद्वानों ने, इसमें तो कोई धोखे नहीं है। कई बार मरी, अब तुम मरे नहीं। मैं अमर कथा जानता हूं, मैं अमर कथा, अमर कथा का मतलब मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कभी जन्म लेता नहीं है, न कभी मरता है, इसलिए मैं तो ब्रह्म हूँ। शिव माने ब्रह्म, शिव माने सत्य, वह कभी मरता ही नहीं है। सत्य सोई जो विनिश्चय नाही, अच्युत चैतन्य सकल घट माही। मेरा स्वरूप ऐसा है, सर्वकाल जो रहा है आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद।